सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फाइबर लिंक की। फाइबर लिंक जो है वो बिल्कुल पीटीसीएल की तरह की एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और आज की वीडियो में हम थोड़ा पीटीसीएल को फाइबर लिंक के साथ कंपेयर करेंगे, पैकेजेस की प्राइस कंपेयर करेंगे कि पीटीसीएल में और फाइबर लिंक की जो प्राइस है उसके अंदर कितना डिफरेंस है और साथ में 250 MB का एक कनेक्शन जो है उसकी स्पीड हम चेक करेंगे कि फाइबर लिंक पे अगर आपके पास 250 MB का कनेक्शन है तो उस पर कितनी स्पीड आती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, अगर इंटरनेट सर्विस की बात की जाए तो अगर आप फाइबर लिंक को देखते हैं तो कंपैरेटिवली फाइबर लिंक जो है वो काफ़ी बेहतर है पीटीसीएल से। एक तो फाइबर लिंक की जो प्राइस है वो काफ़ी बेहतर है और आपको बहुत कम प्राइस में काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। तो अभी हम फाइबर लिंक की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इनके पैकेजेस चेक करते हैं कि इनके प्राइस क्या क्या हैं। तो मेरी आपको यहाँ पे ये एडवाइस है कि अगर आपके इलाके के अंदर फाइबर लिंक की कवरेज मौजूद है तो आपको फाइबर लिंक ही लेना चाहिए, फिर आप पीटीसीएल की तरफ ना जाएं, क्योंकि मैंने ये देखा कि फाइबर लिंक की जो प्राइस और जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर है। पीटीसीएल को सिर्फ एक एडवांटेज मिलता है और वो एडवांटेज ये है कि पीटीसीएल की जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है, हर इलाके में आपको पीटीसीएल मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पीटीसीएल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं पीटीसीएल की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो इसी वजह से अगर आपके इलाके के अंदर पीटीसीएल के मुतबादिल कोई प्राइवेट कंपनी की कोई सर्विस मौजूद है तो आपको वो ले लेनी चाहिए। तो फाइबर लिंक की जो हम बात करें तो फाइबर लिंक की सर्विस वैसे बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो इसका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि फाइबर लिंक की जो कवरेज है वो तमाम इलाकों के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको फाइबर लिंक नहीं मिलेगा। जैसे आपको मेन जो सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, कराची, फैसलाबाद वगैरह की सिटीज़ में आपको मिलेगा और वहाँ पे भी आपको पूरे इलाके, पूरे शहर में आपको उसकी कवरेज नहीं मिलेगी, बल्कि चंद मखसूस इलाकों में आपको फाइबर लिंक की कवरेज मिलेगी। कराची के अंदर अगर आप देखते हैं तो कराची के अंदर फाइबर लिंक की सर्विस ज़्यादा है थोड़ी बाकी शहरों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कराची को फाइबर लिंक जो है वो कवर नहीं करती है। तो फाइबर लिंक का जो डिसएडवांटेज है सिर्फ ये है कि इसकी जो कवरेज है वो अच्छी नहीं है, ज़्यादा इलाकों में नहीं है। इसके अलावा अगर आप स्पीड का देखते हैं तो स्पीड जो है वो फाइबर लिंक की काफ़ी बेहतर है और जो प्राइस है सबसे ज़्यादा के प्राइस जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, प्राइस बहुत अच्छे हैं फाइबर लिंक के। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको 250 MB की फाइबर लिंक की स्पीड चेक करूँगा स्पीड टेस्ट के ऊपर। और ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ये मुझे भेजा है हाशिम साहब ने। हाशिम साहब जो है वो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है, मेरी काफ़ी डिस्कशन रही है उनके साथ। वो लाहौर में रहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर फाइबर लिंक की जो सर्विस है वो मौजूद नहीं है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। तो मैंने उनसे काफ़ी इसके बारे में डिस्कस किया और उन्होंने मुझे ये एक वीडियो भी भेजी है जिसमें उन्होंने स्पीड टेस्ट के ऊपर और बाकी कुछ सर्वर्स के ऊपर स्पीड टेस्ट करके दिखाया और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो वो वीडियो को भी मैं लास्ट पोर्शन में दिखाऊंगा आपसे। तो अभी चलते हैं पीसी के ऊपर, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और मैं आपको इसके पैकेजेस दिखाता हूं कि पैकेज फाइबर लिंक के जो पैकेज हैं वो उनके क्या प्राइस हैं और बाकी जो कंपनीज हैं पीटीसीएल वगैरह उनसे कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये है फाइबर लिंक की वेबसाइट, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको वेबसाइट को देख भी सकते हैं। तो यहाँ नीचे पैकेजेस के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 16 MB का जो पैकेज है वो 1500 रुपये का है। इसी तरह 25 MB का पैकेज है वो 2000 रुपये का है, 50 MB का 2500 रुपये का है, 100 MB का पैकेज जो है वो 4000 रुपये का है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस हैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस हैं इसके। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं कंज्यूमर पैकेजेस के अंदर तो यहाँ पे आपको तमाम जो पैकेजेस हैं वो उसकी डिटेल आपको नज़र आ जाएंगी और जो इनके इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप कवरेज एरिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कवरेज एरिया भी नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ये कवरेज एरिया है कराची के, यहाँ पे हैदराबाद, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, मुल्तान वगैरह के अंदर इनकी सर्विस है। और सिर्फ इसका जो प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि सिर्फ कवरेज क्या है कि कवरेज जो है वो काफ़ी कम है, बहुत कम इलाकों के अंदर इनकी कवरेज है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहाँ पे भी इनकी कवरेज नहीं है। अदरवाइज़ अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो वो बहुत अच्छी है और पैकेजेस वगैरह भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे हैं। इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पे पीटीसीएल के पैकेज देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 MB का जो पैकेज है वो 1700 रुपये का मिल रहा है। इसमें कुछ टैक्स वगैरह भी होंगे डेफिनेटली। तो इसी तरह 8 MB का पैकेज जो है वो 2150 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है पीटीसीएल में
और जो फाइबर लिंक है उसके अंदर। इसी तरह अगर आप मज़ीद कंपनीज भी देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पीटीसीएल का जो पैकेजेस हैं, पीटीसीएल के जो पैकेजेस हैं वो सबसे महंगे आपको लगेंगे बाकी जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके मुकाबले में। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि अगर हम इसके यहाँ पे 250 MB की बात करें, जो ये 4200 रुपये का पैकेज है, तो इसकी जो आपको स्पीड टेस्ट पे स्पीड मिलती है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड टेस्ट के ऊपर जो फाइबर लिंक की 250 MB की जो स्पीड है वो क्या आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्पीड जो है तकरीबन 196, 197, 200 MB इसके आसपास आ रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि स्पीड टेस्ट के ऊपर जो स्पीड होती है ये सिर्फ अंदाज़न एक स्पीड होती है, ये एक्यूरेट नहीं हो सकती क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है सर्वर के ऊपर, कि सर्वर के ऊपर अगर लोड ज़्यादा है तो ये स्पीड अप डाउन हो सकती है। तो अपलोड स्पीड भी आप देख रहे हैं कि 74 MB बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। पीटीसीएल का कोई भी पैकेज आपको इतनी स्पीड प्रोवाइड नहीं करता है। तो और इसके अलावा मुझे हाशिम साहब ने बताया था कि वाईफाई के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम मिल रही है। तो ये दोबारा स्पीड को टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि इसमें कितनी स्पीड आती है। तो यहाँ पे भी तकरीबन उसी तरह स्पीड दोबारा स्पीड टेस्ट करने पे भी मिल रही है, तकरीबन 200 MB से 210 MB के बीच में। लेकिन ये स्पीड जो है मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर स्पीड है, काफ़ी अच्छी स्पीड है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोड की स्पीड जो है वो भी काफ़ी कमाल की है, और इससे आपकी ब्राउजिंग जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। अगर आपको इतनी ज़्यादा अपलोड स्पीड मिल रही है तो ब्राउजिंग जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और इसकी जो प्राइस जो है, जो ये 250 MB के पैकेज जिसकी स्पीड टेस्ट हो रही है, इसके प्राइस तकरीबन 6800 रुपये का आपको ये पड़ेगा अगर आप ये 250 MB का पैकेज लेते हैं तो। इसके अलावा ये दूसरा सर्वर है फास्ट, इसके ऊपर स्पीड को टेस्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड टेस्ट के ऊपर और यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस आ रहा है। और यही बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि ये डिपेंड कर रहा होता है सर्वर के ऊपर, कि अगर सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा है तो जो स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरे सर्वर के ऊपर भी स्पीड को टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड कम मिल रही है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो सर्वर है उसकी ट्रैफिक कितनी है। अगर सर्वर के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे भी स्पीड जो है वो स्लो मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड स्पीड का काफ़ी डिफरेंस आ गया कि अपलोड स्पीड टेस्ट के ऊपर कम आ रही थी, इस पर अपलोड स्पीड काफ़ी डबल ऑलमोस्ट आना शुरू हो गई है। तो ये जितनी भी स्पीड टेस्ट की जो वेबसाइट्स हैं ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हैं इनकी स्पीड को। अगर आप यहाँ से स्पीड को टेस्ट करते हैं तो ये कभी भी इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोड स्पीड जो है वो तकरीबन 150 तक आ रही है, तकरीबन 145 150 के बीच स्पीड आ रही है। और यहाँ पे इन्होंने लोकेशंस वगैरह चेंज करके देखी हैं कि उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे दोबारा चेक कर रहे हैं और वो स्पीड जो है वो 180 तक 90 तकरीबन 200 तक तकरीबन ऑन एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगी। हाँ जी, 205 तक आ गई है स्पीड। और स्पीड टेस्ट के ऊपर जो अपलोड स्पीड है वो कम आ रही है, जबकि हम दूसरी जो इंटरनेट स्पीड की वेबसाइट हैं उन पर देख रहे थे तो वहाँ पे स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ से एक फ़ाइल को भी डाउनलोड करके देखा गया है कि फ़ाइल को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो कितनी स्पीड मिलती है। और ये स्पीड जो है काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है, यानी कि आपको यहाँ पे 23 MB पर सेकंड की स्पीड मिल रही है। और ये इतनी स्पीड है कि अगर आप कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आपको चंद मिनटों के अंदर आप किसी भी फुल मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये स्पीड जो है ये बहुत ही अच्छी है।
तकरीबन आप देख सकते हैं 18-20 इतनी स्पीड आपको यहाँ पे मिल रही है डाउनलोड की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है। ये भी जो ट्रांसफ़र रेट है वो 25 MB तक चला गया है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि 27 GB की जो फ़ाइल है इसको 23 मिनट्स में डाउनलोड करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी 1 GB या 2 GB की कोई वीडियो हो तो वो इसको यकीनन ये 2 से 3 मिनट के अंदर डाउनलोड कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्पीड जो है वो स्टेबल हो चुकी है 27 MB 26 MB के बीच। तो अगर हम ऑन एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 25 MB की आपको पर सेकंड जो है वो एक एवरेज स्पीड जो है इस पर मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ में IT क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।